नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में बड़ी ई की मात्रा वाले बड़े-बड़े शब्दों को, हाँ दोस्तों, छोटे-छोटे शब्द आपको लिखने आ जा रहा है, लेकिन बड़े-बड़े शब्दों को लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों को। तो आज की इस क्लास में बड़े-बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीक़ा से, बिल्कुल शुरुआती लेवल से, ज़ीरो लेवल से एक-एक चीज़ों को समझा कर मैं आपको लिखना सिखाऊँगा। पहले मैं आपको प्रूफ़ दिखाना चाहता हूँ कि कितने सारे शब्दों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और साथ में उसको लिखना भी सिखाने वाला हूँ कई तरीकों से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब बड़े-बड़े शब्द हैं। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से दोस्तों सिखाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ आपको पहले बता दूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाए। देखिए, एक पहला ट्रिक ये है कि जितने भी बड़े-बड़े शब्द होते हैं, हाँ दोस्तों, जितने बड़े-बड़े शब्द होते हैं, जैसे 4 व 5 अक्षर के, जैसे ये सब देख रहे हैं, यदि लास्ट में ई की मात्रा आता है, यदि लास्ट में ई की मात्रा आता है, तो हर हाल में बड़ी ई की मात्रा ही होगा। क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा कभी नहीं होगा। जिसमें इस क्लास में मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये सब शब्द देख रहे हैं, लास्ट में जिसमें ई की मात्रा है, सब में क्या है? सब में देख सकते हैं अंत में, भले शुरुआती में छोटी की मात्रा है या जो भी है, लेकिन अंत में हर हाल में आपको बड़ी की मात्रा ही मिलेगी। पहला तरीका ये है। इसके जैसे और भी बहुत सारे आपको तरीका बताने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे बड़े-बड़े शब्दों को, वो भी बड़ी की मात्रा वाले। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों को होती है कि सर कहाँ पे छोटी लिखें, कहाँ पे बड़ी लिखें। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है दोस्तों का कि कहाँ पे दोनों में से कैसे हम लोग समझें कि यहाँ पे बड़ी ई ही होगा, छोटी ई नहीं होगा। इसके लिए मैं ऑथेंटिक 100% गारंटी के साथ जो भी मैं बताने वाला हूँ, वो हर जगह लागू होगा और जहाँ पर भी आप लिखने जाएंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए खूब आराम से हम लोग शुरुआत से एक-एक चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो बड़ी ई है, इसका मात्रा भी यहाँ देख सकते हैं आप। ये बड़ी ई, इसका मात्रा जैसे क में लगा है तो की, ये किसी भी अक्षर में लगेगा। पिछले क्लास में भी बताया था, जिस भी अक्षर में ये लगेगा उसमें बड़ी ई की मात्रा का ही उच्चारण होगा। जैसे छी, छी, जी, झी, की, और इसके उच्चारण में जोर लगता है, खींच कर इसको पढ़ा जाता है। कैसे? ठी, डी, ढी, ती, थी, दी। अगर वही छोटी की मात्रा रहता तो आराम से पढ़ते सिंपल तरीके से, जैसे ती, की। लेकिन ये सबको खींच कर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नी, पी, फी। इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं कि है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जैसे देखेंगे आ और ज में बड़ी की मात्रा यानी जी, फिर जोड़ व और फिर जोड़ न, क्या बना? ये शब्द बन रहा है आजीवन। यानी आपका पढ़ने का ये तरीका है, लिखने में भी काफ़ी आपको काम आने वाला है कि शब्दों को पहले आराम से एक-एक करके पढ़ना है। कैसे? आ, जी, व, न, आजीवन। यानी आ जुटा है जी के साथ, फिर व जुटा है, फिर न जुटा है, यानी 4 वर्ण जुटकर 4 अक्षर के ये शब्द बनाए हैं। जैसे च जोड़ म जोड़ क जोड़ ती, तो कौन सा शब्द बना? चमकती। न जोड़ म जोड़ की जोड़ न, यानी की है तो कैसे? नमकीन। द जोड़ ल जोड़ वी जोड़ र, तो कौन सा शब्द बना? दलवीर। अच्छा, अगर बालवीर हो तो कैसे होगा? बालवीर। देखिए, बाल वीर। तो आप भी ऐसा ही करके लिखेंगे, एक-एक करके लिखना सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कुछ शब्दों को यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके सहायता से इन सभी शब्दों के सहायता से हम लोग कुछ ट्रिक सीखेंगे और फिर उसी के सहायता से हम लोग लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं एक-एक चीज को बड़े ही सुंदर तरीके से अरेंज किया हूँ ताकि आपको लिखने आए। ऐसे डायरेक्ट मैं बताता तो दिक्कत होती, इसलिए मैं इन सब चीजों को पढ़ा कर तब लिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। त, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं त, म, की, न, तमकीन।
दमकती दमकती, बहकती बहकती, चमकती चमकती, इमरती इमरती, जगजीवन जगजीवन, नमकीन नमकीन, मटकती मटकती, लिखकर लिखकर, चिन्मय चिन्मय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है छोटी की मात्रा, जैसे लिखकर, देख रहे हैं ना, चिन्मय चिन्मय यानी पहले वाले अक्षर में, खूब ध्यान से देखिए, यदि पहले वाले अक्षर में आया तो छोटी की मात्रा आया यहाँ पे, जैसे लिखकर, चिन्मय, दिखकर, ठीक ना। लेकिन वही बड़ी की मात्रा, जैसे दीपावली, देखिए दीपावली कैसे होता है, दीपावली। जैसे शरारती, अगर शरारती लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रती। तो एक आपको मैं ऊपर ही बताया था, एक रूल ये याद रखना है, यदि लास्ट में ई की मात्रा आएगा तो बड़ी की मात्रा ही होगा। अब कंफ्यूजन रहता है कि शुरुआत में कहाँ पे हम लोग समझे कि छोटी की मात्रा होगा, कहाँ पे समझे कि बड़ी की मात्रा होगा। इसके लिए मैं कुछ कुछ शब्द लिखा भी हूँ दोनों से रिलेटेड, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। देखते चलिए, कुछ और शब्दों को पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर हम लोग लिखना सीखेंगे। तो ये लिखा है जनवरी जनवरी, दलवीर दलवीर। यहाँ पे देखिए जगजीवन जगजीवन, ठीक है। जहरीला जहरीला, शरमाती शरमाती, दिखाकर दिखाकर, बलिराम बलिराम, फरवरी फरवरी, ज्ञानी राम ज्ञानी राम, भड़कीला भड़कीला, पिकदान पिकदान, शरमाती शरमाती, कालिदास कालिदास, तलवटी तलवटी, अमरावती अमरावती, चटकीला चटकीला, हीरामन हीरामन, पटकती पटकती, बातचीत बातचीत, चटपटी चटपटी, ज्ञानी जैल ज्ञानी जैल, इठलाती इठलाती, तीरंदाज तीरंदाज, अरावली अरावली। यहाँ पर आप बहुत सारे शब्द को देख लिए, जिसमें लास्ट में है तो बड़ी की मात्रा ही है। जैसे यहाँ पे ये सब शब्द आप देख रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं तो मिल रहा है आपको। बीच में या शुरुआत का मैं आगे बताऊंगा, लास्ट वाला यहाँ पे पहले देख लीजिए। चलिए आगे और भी पढ़ते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से बहुत सारे शब्द है, अभी नीचे है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पढ़ते, तलवटी तलवटी, अमरावती अमरावती, चटकीला चटकीला, हीरामन हीरामन, पटकती पटकती, बातचीत बातचीत, चटपटी चटपटी, ज्ञानी जैल ज्ञानी जैल, इठलाती इठलाती, तीरंदाज तीरंदाज, अरावली अरावली, महकती महकती, कलकली कलकली, खुदीराम खुदीराम, घड़ी खंभा, दिनकर दिनकर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे ये देखेंगे दिनकर, दीनदयाल, दीपावली, दीपमती या दीप शिखा, ये दी से इस प्रकार के यदि शब्द आपको मिलता है तो बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे। जैसे दीप शिखा, देखिए दीप देखेंगे यहाँ पे, दीप दीप शिखा शिखा। अच्छा, छोटी की मात्रा में मैं बताया था कि यदि लास्ट में आ की मात्रा हो और उसके पहले वाले में यदि ई की मात्रा की बात आए तो ये दोस्तों छोटी की मात्रा ही होगा। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक शब्दों पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक शब्द दोस्तों आप देख सकते हैं, लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे लागू होता है। जैसे ये वहीं पे लागू होता है जहाँ पे पहले वाले में ई की मात्रा हो, वो भी बड़ी की मात्रा के सेंस में आए। ध्यान दीजिए, जैसे दीप तो शिखा ऐसे होगा, ठीक ना, दीप शिखा, दीप शिखा, ठीक है। लेकिन वहीं यहाँ पे देखेंगे चट कीला, तो इस प्रकार का नहीं है, अलग है ये चटकीला। भड़कीला, देखिए यहाँ पे है भड़कीला। चमकीला, देखिए चमकीला, ऐसे चमकीला। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी अलग है, ये थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन दीप से जो भी शब्द आपको मिलेगा ये कन्फर्म रखना है कि उसमें दीप में बड़ी की मात्रा होता है, उसके बाद जो भी मिला हो, जैसे भी, जैसे दीपमाला देख सकते हैं। आगे और भी शब्द है, बताऊंगा। यहाँ पे उतना शब्द नहीं मिला, आगे मिलेगा, फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग फिर और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, घड़ी खंभा, दिनकर, लाल परी, सिसकती, पनघटी, दीपमाला, फरमानी, पटवारी, लटकनी, लटकनी, ठीक है, चटकीला, चटकीला, पानी पत, पानीपत। जैसे पानी आप ऐसे ही नहीं लिखते हैं, इसमें पत जुट गया है। तो एक और यहाँ पे ट्रिक आप समझिए दोस्तों, एक और तरीका से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, जैसे दो पार्ट में तोड़कर, दो पार्ट में तोड़कर। इससे फायदा क्या होगा कि यदि आप दो अक्षर वाले शब्द पढ़े होंगे जिसमें बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा से रिलेटेड में पढ़ाया था, यदि दो अक्षर वाले शब्द आप पढ़े होंगे तो मतलब इस प्रकार के शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को लिखने में आपको काफी आसानी होगी। इसीलिए मैं दोस्तों इस सीरीज में पहले आपको दो अक्षर वाले शब्द में पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद तीन अक्षर वाले शब्द में पढ़ा रहा हूँ, और फिर लास्ट में चार व पांच अक्षर वाले शब्दों को मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त ये देख रहे हैं कि सर ये तो पढ़ा, बड़ी की मात्रा पढ़ लिए हैं, तो तीन अक्षर वाले शब्द वो नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, या बड़े शब्द देख रहे हैं तो उसमें छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ना नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सबको अलग अलग इसलिए करके पढ़ाया जा रहा है ताकि वहां पे आपको समझ में आए, ठीक ना, अच्छे से आपको बुझाए। तो देखिए, जैसे कि दो अक्षर वाले शब्द में आप पढ़े होंगे कि लाल ऐसे लिखाता है और परी ऐसे लिखाता है, तो लाल परी इस तरीके से भी तोड़ के सीख सकते हैं। सिसकती, सिसकती, पन पन घटी, घटी, पन घटी, दीप दीप माला, दीप माला, देखिए यहाँ पे है। जैसे पानी, पानी, पत पत, तो पानी आपको आता है लिखने पढ़ने और पत भी आता है, ठीक है। जैसे सर, सर कारी, कारी, सरकारी, कलवारी, कलवारी, भाई जान, भाई जान, जहरीला, जहरीला, दीन दयाल, दीन दयाल, मुसीबत, मुसीबत, ठीक है। तो सरकारी, तरकारी, इस तरह से देखिए, तरकारी, तरकारी, कलाकारी, देखिए कलाकारी कैसे लिखेंगे, कलाकारी, यानी कारी ऐसे ही लिखा जाता है। ये किसी भी शब्द के साथ जुटा हो, बड़ा शब्द बना हो, तो ये चीज आपको सीखना है। जैसे सरकारी, तरकारी, मरकरी, देखिए मरकरी, मरकरी, मरकरी,
ठीक है ना, सरकारी। तो ये चीज समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। अनार, अनार कली, कली अनार कली। बलदानी, बलदानी। लपकती, लपकती। लहराती, लहराती। दुखी राम, दुखी राम। ठीक है। अच्छा, अगर लिखना हो अबकारी तो कैसे लिखेंगे? अबकारी। तो देखिए अबकारी, जैसे ऊपर में बताया हूं अबकारी। ठीक है। अगर लिखना हो मलहारी, देखिए हारी भी वैसे ही होता है, लास्ट में है तो ये तो 100% है कि बड़ी की मात्रा होगा। जैसे मलहारी, मलहारी, मलहारी। ठीक ना। शाकाहारी, अगर शाकाहारी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? शाकाहारी, ऐसे शाकाहारी। ठीक है। चलिए और भी शब्द इसको हम लोग पढ़ते हैं। अबाबिल, अबाबिल एक पक्षी का नाम है। कपाल, कपाल भाती, भाती कपाल भाती। चरमराती, चरमराती। लटकती, लटकती। फहराती, फहराती। मुनि राम, मुन्नी राम। चलबाजी, चलबाजी। अलमारी, अलमारी। दालचीनी, दालचीनी। बहकती, बहकती। ठहरती, ठहरती। बुनिदास, बुनिदास। मतवाली, मतवाली। लेकिन अधिकांश आपको शब्द जो मिल रहा है दोस्तों ई की मात्रा जिसमें लास्ट में मिल रहा है। ठीक ना। चाय वाली, चाय वाली। अच्छा, अगर लिखना हो काम वाली तो कैसे लिखेंगे? काम वाली, काम वाली। नियमावली, अगर नियमावली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नियम, नियमावली। ऐसे एक एक करके लिखेंगे आराम से, जैसे कि मैं ऊपर जोड़ जोड़ कर बताया था, तो आपको भी अपने दिमाग में जोड़ना है और एक साथ लिखना है। नियमावली। राजधानी, अगर राजधानी लिखना हो तो जैसे राजधानी, ऐसे राजधानी। ठीक है। फूलदानी, देखिए फूल, फूल दानी, ऐसे फूलदानी। चलिए और भी शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनवारी, अनवारी। परिपाटी, परिपाटी। वसीयत, वसीयत। लखीसराय, लखीसराय। कलाकारी, कलाकारी। अकबरी, अकबरी। दमकती, दमकती। दरबारी, दरबारी। तबीयत, तबीयत। माझी गाँव, माझी गाँव। शिवपाली, शिवपाली। गड़बड़ी, गड़बड़ी। शर्मिली, शर्मिली। फूलदानी, फूलदानी। रानी गज, रानी गज। यकीनन, यकीनन। मिटावती, मिटावती। नियमावली, नियमावली। राजवाड़ी, राजवाड़ी। कुलदानी, कुलदानी। बालवीर, बालवीर। अच्छा, अगर लिखना हो दानवीर तो कैसे लिखेंगे? देखिए दान वीर, यानी कहने का मतलब जो वीर शब्द है ये बड़ी की मात्रा से ही लिखा जाता है। दानवीर हो,
कर्णवीर हो, गजवीर हो, जैसे भी हो, बालवीर हो, ठीक ना। तो वीर शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे बाल वीर, बालवीर, महावीरी, महावीरी, ठीक है। तिलवारी, तिलवारी, दिखावटी, दिखावटी, बलदानी, बलदानी, फूल झाड़ी, फुलझड़ी, माननीय, माननीय, गजवीर, गजवीर, खालीपन, खालीपन, मिलावटी, मिलावटी, खानदानी, खानदानी, सुहावनी, सुहावनी, पादरिये, पादरिये, जनवरी, जनवरी, ताड़ी पार, ताड़ी पार, डरावनी, डरावनी, फुलवारी, फुलवारी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, चालबाजी, गड़बड़ी, ठीक ना। अब मैं आपको 5 शब्द बोल रहा हूं, साथ में आप मेरे लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा, आपको मिलाना है कि कितना सही हो रहा है, फिर उसके आगे आपको मैं वर्क दूंगा, होमवर्क लिखने के लिए। चलिए प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। पहला शब्द लिखेंगे आप लहराती। क्या लिखेंगे? 3 बार मैं बोलूंगा, चौथा बार मैं खुद लिख दूंगा, आपको मिला लेना है। लहराती, लहराती। तो लहराती कैसे देखेंगे? देखिए लास्ट में है की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा ही होगा, लहराती। दूसरा शब्द लिखेंगे गिलहरी। क्या लिखेंगे? गिलहरी, गिलहरी। देखिए गिलहरी, ऐसे गिलहरी, ठीक है। अच्छा, छिपकली, छिपकली कैसे लिखेंगे? छिपकली। तो देखिए छिप का लास्ट में बड़ी की मात्रा होगा, शुरुआत में छोटी की मात्रा होगा, ऐसे छिपकली, ठीक है। चौथा लिखेंगे जहरीला, 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 ठीक है। पांचवा लिखेंगे वसीयत। क्या लिखेंगे? वसीयत, वसीयत, ऐसे वसीयत, ठीक है। चलिए अब कमेंट में लिखकर आप बताएंगे कि कितना सही लिख पा रहे हैं। 3 शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे आप मिला लिए। चलिए पहला शब्द लिखेंगे दीपावली। क्या लिखेंगे? दीपावली, दीपावली। दूसरा शब्द लिखेंगे अलमारी, अलमारी, अलमारी। तीसरा लिखेंगे बातचीत, बातचीत, बातचीत। अब दोस्तों तीनों शब्द को मैं देख लूंगा कमेंट में, आप कितना सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।